फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्याएं 15 से 22, अध्याय 18 पद संख्या 1 तक। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास चले आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति के सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने एक निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए। जैसा परिषद का सदस्य दियोनीसियुस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करे, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के छत्र तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियां, वृद्ध तथा बालक प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करे, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते हैं। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 12 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह तुम्हें महिमान्वित करेगा, क्योंकि उससे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उससे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना प्रेरित चरित्र से पौलुस अपने प्रेरिताई यात्रा में एथेंस पहुंचे। जैसे हम लोग जानते हैं, एथेंस यीशु के समय में ज्ञान के लिए और दर्शन के लिए एक मशहूर शहर थी। एथेंस यूनान ग्रीस का राजधानी था और वहां पर पहुंच करके पौलुस शहर घूमे और घूमने के बाद वह वहां के परिषद के सामने प्रवचन देने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये शहर घूमने पर मुझे बहुत सारे मंदिर मिले जहाँ पर देवताओं की पूजा होती है, और ऐसा भी एक मंदिर मिला जहाँ पर लिखा है अज्ञात देवता के नाम पर। तो इस अज्ञात देवता के बारे में आप लोग
जो कहते हैं और जिनकी पूजा आप लोग उस मंदिर में करते हैं, उस देवता के बारे में बोलने के लिए आया हूँ। जब पौलुस इसी प्रकार प्रवचन देना शुरू किया, कई लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो गए और अपने प्रवचन में सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है, इसलिए इस महान ईश्वर को किसी भी मंदिर में या किसी भी मूर्ति में समा करके हम लोग नहीं रख सकते हैं। ईश्वर किसी मंदिर में या मूर्तियों में नहीं है। ईश्वर ने हम लोगों को बनाया। और पौलुस ने कहा कि उनके कवि लोगों ने भी कहा है, हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व उन्हीं में निहित है, उस ईश्वर में है। हम लोग उस ईश्वर में निवास करते हैं, तब उस ईश्वर को हम लोग एक मंदिर में या एक मूर्ति में समा करके नहीं रख सकता है। और उसके बाद पौलुस ने यीशु के बारे में बताया। यीशु ईश्वर होकर के मनुष्य बन करके आए और उनके जीवन के बारे में, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में पौलुस ने कहा। जब लोगों ने पुनरुत्थान के बारे में सुना, कई लोग हंसना शुरू किया। कुछ लोगों ने कहा हम लोग बाद में इसके बारे में सुनेंगे। और कुछ लोगों ने पौलुस पर विश्वास किया या ये पौलुस के प्रवचन के कारण यीशु में विश्वास किया। तो पौलुस को वहां पर काफी सफलता नहीं मिली, इसलिए बाद में लिखा है वे कुरिन्थ की तरफ चले गए। वहां पर पौलुस को क्यों सफलता नहीं मिली? एक बात, जैसे शुरू में मैंने कहा, ये सब लोग ज्ञान की खोज में थे। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु ने ही अपने शिष्यों को सराहते हुए कहा, इसी प्रकार कहा, हे पिता स्वर्ग के प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार के 11वां अध्याय के 23वां वाक्य में है, क्योंकि तूने उन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। तो ईश्वर अपने को प्रकट करते हैं मेरे बच्चों को। यहाँ पर बच्चों की बात नहीं है, बल्कि सरल लोगों को, जो लोग नम्र है। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में इसी प्रकार पढ़ते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 और उसका 2 वाक्य, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। तो ईश्वर किन लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं? जो विनम्र है और पश्चातापी है। केवल विनम्र लोग ही पश्चाताप कर सकते हैं। हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार के 10वां अध्याय के 15वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं कि यीशु बोलते हैं, ईश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकेगा या कौन प्रवेश करेगा? ईश्वर के राज्य में केवल जो बच्चे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो एक छोटे बालक के समान ईश्वर के राज्य को ग्रहण करना है। तो एक छोटा बालक उनके माता पिता जो कहता है उसको पूर्ण रीति से अपनाएगा, स्वीकार करेगा। इसी प्रकार स्वीकार करने वाले व्यक्ति ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, ईश्वर के राज्य का अनुभव करेंगे।
हम लोग पौलुस का ही वचन कुरिन्थियों के नाम पत्र के पहले अध्याय के 23वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। यहूदी चमत्कार चाहते हैं, यूनानी ज्ञान मांगते हैं, हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। लेकिन हम विश्वासियों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, यह ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। तो ईश्वर के यह सामर्थ्य जो उन्होंने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे बीच में प्रकट किया, और इस सामर्थ्य के द्वारा जीवन के हर पहलू को आशीष में बदल दिया। इस सामर्थ्य को पहचानने के लिए, अपनाने के लिए आपको कृपा चाहिए, आपको नम्र होना है, एक बच्चे के समान इस सच्चाई को अपनाना है। तब हम लोग इस सच्चाई का अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ के लोग, एथेंस के लोग ज्ञानी थे, जैसे हम लोगों ने कहा यूनानी ज्ञान चाहते हैं, एथेंस के लोग ज्ञान चाहते थे। लेकिन हम लोग क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह ज्ञानियों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए यह ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे इस कृपा के लिए, विश्वास के वरदान के लिए। एक बहुत बड़ा वरदान है, यीशु में विश्वास करने की कृपा ईश्वर ने हमें दी है। इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने संत यूहन्ना के सुसमाचार से सुना। वहां पर यीशु कहते हैं, मुझे तुम लोगों को और बहुत कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। तो सत्य का आत्मा आएगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। ये क्या है पूर्ण सत्य? ये पूर्ण सत्य यीशु के बारे में है। ये पवित्र आत्मा हम लोगों को यीशु के बारे में समझाएंगे। हम लोग अपनी बुद्धि से यीशु के बारे में नहीं समझा पाएंगे। पौलुस ने ही कुरिन्थियों के नाम पत्र के 12वां अध्याय में लिखा है, पवित्र आत्मा की कृपा के बिना कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। तो यीशु प्रभु है। यीशु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करने के लिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है, कृपा की जरूरत है। और हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, पहले अध्याय का पहला वाक्य, प्राचीन काल में ईश्वर ने बारंबार और विविध रूपों में नबियों द्वारा हमसे बोला था। अब अंत में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। तो प्राचीन काल में ईश्वर ने विविध रूपों में अपने नबियों द्वारा हमसे बोला था। अब अंत में उसने अपने पुत्र के द्वारा बोला है। ये पुत्र, ये यीशु ईश्वर का अंतिम शब्द है। इसके बाद ईश्वर को और कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये यीशु ईश्वर के बारे में, ईश्वर हम लोगों को जो प्रकट करना चाहते हैं, ये यीशु के द्वारा ईश्वर ने प्रकट किया है। ना केवल ईश्वर अपने बारे में जो प्रकट करना चाहते हैं, बल्कि ईश्वर हमारे बारे में जो बोलना चाहते हैं, वह भी यीशु के द्वारा ईश्वर ने कहा है। हम लोग क्या बन सकते हैं?
या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर ने यीशु के द्वारा हम लोगों को बता दिया है। हम लोगों को हमारी जीवन यात्रा यीशु के समान बनने के लिए है। हम लोग रोमियो के नाम पौलुस के पत्र में 8वां अध्याय का 28वां वाक्य से हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। तो ईश्वर क्या चाहता है, हम लोग उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाई होंगे पहला उठे हो। 30वां वाक्य, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। तो ईश्वर ने उन्हें पाप से मुक्त किया, बुलाया, पाप से मुक्त किया, इसके द्वारा, यीशु के द्वारा, ताकि हम लोग महिमान्वित हो जाए, यीशु के समान महिमा के साथ पुनरुत्थान के दिन जी उठे और अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में यीशु के समान जीवित रहे। इसके लिए ईश्वर ने हम लोगों को बुलाया है। ये यीशु के द्वारा ईश्वर हम लोगों को प्रकट करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें पवित्र आत्मा हम लोगों को दिखाएंगे, प्रकट करेंगे। ये पवित्र आत्मा की कृपा के बिना अपनी बुद्धि से हम लोग ये सब नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा हमें पवित्र आत्मा देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के हर एक प्रेरणा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार हे पिता ईश्वर, जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।